हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में इससे पहले आपको 47 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। 47 कॉन्सेप्ट में हम 830 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा 48 कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ भी जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं एट रैंडम, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कराऊंगा। बस आप लोग इतना करें कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन्हें एक एक करके बेटा देखते चले जाएं। आप भी बहुत आराम से सभी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आप लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। कॉन्सेप्ट नंबर 48। कॉन्सेप्ट नंबर 48। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा 831 से। प्रश्न आपको दे रखा है, इफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस यू प्लस वे अपॉन 1 माइनस यू वे एंड वाई इज इक्वल टू यू माइनस है या प्लस है बेटा? माइनस है, नीचे प्लस है। u माइनस वे अपॉन 1 प्लस यू वे। आपसे फाइंड करा रखा है बेटा x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। बेटा कैलकुलेशन की बात करें तो बहुत बड़ी बन जाएंगी अगर हम एक्स वाई को यहाँ पुट करें। तो इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं और उससे सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास ए, यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 2u अपॉन 1 प्लस वी, 1 प्लस वी। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास u अपॉन 2u अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा यहां से अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए आप बोर्ड पर देखें। देखिए बच्चों, यहां हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएं तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी। मतलब है छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने के लिए आपको खुद से सोचना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि कब और कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि u और v दोनों की वैल्यू लें, हम यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा बन जाएगा। कर वहां भी सकते हैं, आंसर वहां से भी आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पर बेटा इफ मैं यहाँ पर v को जीरो ले लेता हूं, तो जीरो लूंगा तो यहाँ ये जीरो हो गया, तो x इक्वल बचा सिर्फ u के। ऐसे ही बेटा यहाँ जीरो हो गया तो y भी बचा बेटा u के इक्वल। मैं यहाँ लाके इनको एक्स वाई को पुट कर दूं तो u प्लस यू 2u हो जाएगा और u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। बेटा जब आप 2-3 बार आप भी कर लेंगे तो क्वेश्चन देखकर एक आइडिया आ जाता है कि कब और कैसे वैल्यू पुट की जाती हैं। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन करते करते ही आएगा, इसे आपको कोई सिखा नहीं सकता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, आपको भी ये मेथड्स बेटा आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें बेटा, नेक्स्ट 832। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट बेटा अभी तक हुए हैं आप उन सबको एक एक करके देखते चले जाएं और आप भी बड़े आराम से इन सभी चीजों को सीख सकते हैं बेटा। तो सीखने के लिए यही जरूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से चीजें सीखी जा सकती हैं। जैसे कि नेक्स्ट की हम बात करें 832। 832 की बात करें तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ 4x प्लस 9 एंड 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 7, देन हमसे कहा है देन x इज इक्वल टू, वैल्यू दी है बेटा रूट 5, दूसरा दिया है रूट 3, नेक्स्ट है बेटा आपके पास 5, नेक्स्ट है आपके पास 4। देखिए अब सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू को 5 बनाना है, दूसरे को 7 बनाना है। अब मैं यहां से देखता हूं कि ये 5 आया होगा तो रूट में 25 रहा होगा, 25 में से 9 गया तो 16 बचा, इसको 16 करना है तो x को 4 लेना है। अब यहां भी 4 लेके देख लें, क्या 7 बच रहा है? तो बच रहा है। तो क्या इससे 5 और इससे 7 आ रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? 4। सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं थी, आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते थे। इसी तरह से बेटा 833 की हम बात करें, इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी है। तो यहां लिखा है बेटा x/2 y/3 इज इक्वल टू 4। सेकेंड है 2/x 3/y इज इक्वल टू 1। और अब हमसे देन फाइंड कराया है बेटा x प्लस वाई। ऑप्शन की बात करें तो बेटा पहला ऑप्शन दे रखा है 11, दूसरा है 10, तीसरा है 9 और नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा हमारे पास 8। अब मैं यहां देखता हूं कि कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने की तो मैं तो नहीं समझता बेटा नीड है। क्यों नीड? देखिए यहां पर ये x अपॉन 2 है, 2 अपॉन x है, इसका मतलब a है तो ये 1 अपॉन a है।
तो a प्लस बी 1/a 1/b, तो कैलकुलेशन तो ऐसे भी हो रही है। बट मैंने यहाँ देखा कि अगर हम सॉल्यूशन इसको डायरेक्ट करना चाहें तो क्या इस तरह भी कर सकते हैं कि ये बेटा इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 2 करना है तो 4 कर दें, इसको 6, ऐसे ही यहाँ आप 4 6 कर दें तो 2 + 2 4 हो गया, 1/2 1/2 1 हो गया, तो 4 + 6, इस तरह से बेटा आंसर हमारा 10 हो गया। इस तरह से हम कहेंगे कि बेटा आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। तो आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात सॉल्यूशन करना नहीं है, बट प्रैक्टिस चाहिए। देखिए मेन चीज क्या है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने किए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा बेटा आप सीखेंगे। सीखने का सिर्फ यही तरीका है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। तो इस तरह से आप लोग भी यही प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे शेयर करें, मुझे सेंड करें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूं, और आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा, उन्हें भी वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, ये तो जरूर याद रखें। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन 834। इस तरह से आपको दिया गया है a² + b² इज 2, c² + d² इज 1, और आपसे फाइंड कराया गया है बेटा AC माइनस BD का होल स्क्वायर एंड AD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो बेटा ये इसी का प्रोडक्ट होता है, बहुत ज्यादा ये भी एसएससी में रिपीट होता रहा है। अगर आप सीनियर स्टूडेंट हैं तो बार बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। अब आप इसे भी बार बार देख सकते हैं। मैं स्क्वायर को यहाँ पर जाऊंगा करने के लिए, तो लिखूंगा A² C², यहाँ लिखूंगा B² D², नेक्स्ट लिखूंगा 2AB CD। ऐसे यहाँ से करूंगा तो A² D², B² C² और नेक्स्ट लिखूंगा 2AB, ये बेटा माइनस होगा, माइनस का था 2ABCD, ये बेटा कैंसिल हो गया। अब मैं यहां से और यहां से a कॉमन लेता हूं इन दोनों से, तो a² अगर कॉमन लूंगा तो C² D² बचेगा। इन दोनों से बेटा मैं कॉमन लेता हूं B², तो बचेगा बेटा D² + C²। इस तरह से बेटा हम ये कह सकते हैं A² B² एंड C² D², तो ये इनका प्रोडक्ट ही होता है। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 2 और ये 1, तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा 2। तो देखिए यहां से क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ही है, बट आपको ये भी सीखने के लिए मिला है कि जब भी इसका सम आप कर रहे होंगे तो बेटा वो A² + B² एंड C² + D² होता है। इसको भी आप अलग से नोट कर लें, क्योंकि इसकी भी नीड आपको कहीं हो सकती है। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होती है, इस तरह से सॉल्यूशन हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? आपसे उम्मीद की जाती है बहुत आसान था, आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बड़ी बात है तो ये कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी आसानी से सॉल्यूशन सीख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है, अब आप इसे कहीं जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो देखने से आंसर टिक हो जाएगा, आपको तुरंत माइंड में आएगा कि यहाँ इस तरह की कंडीशन आती है। तो ये AX BY से भी आता है, इस तरह भी आगे आएगा, तो बातचीत इस पर की जाएगी बेटा। तो नेक्स्ट की बात करें हम लोग, दो क्वेश्चन फिर एक जैसे हैं, देखें 35 835 835 में आपको दिया गया है इफ P अपॉन QR इज इक्वल टू Q अपॉन RP एंड R अपॉन PQ इज इक्वल टू K। ठीक है, और देन द वैल्यू ऑफ K आपसे कहा गया है, तो देन K की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं बेटा, 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। इस तरह से ऑप्शन भी दिए गए। यही केस बेटा स्क्वायर में भी होता है। इसके जस्ट हम आगे जाएंगे तो इसी केस को फिर हम स्क्वायर में भी लिखेंगे, AB² करके, इस तरह से फिर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये के दे रखा है, तो मैं अगर आप यहाँ से क्रॉस में इसको इसको इन दोनों को इक्वल लूं और मैं कहूं आपसे कि P क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्यू, P होगा बेटा Q + R। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्यू की बात करें तो आप कहेंगे R + P। ऐसी बात करें R की तो आप कहेंगे P + Q। एक तो तरीका ये, एक था डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, इन तीनों को सम करें तो PQR आ गया, PQ + R आ गया। इसी तरह से इधर K, तो बेटा ये सभी 2 टाइम्स आ जाएंगे, 2K P + Q + R आ गया। ठीक है बच्चों, P + Q + R आ गए।
ये से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से k की वैल्यू 1/2 आ गई, तो आंसर हो गया 1/2। एक तो ये हो गया कि कैलकुलेशन करें, एक ये कि कैलकुलेशन ना करें। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो सभी को बेटा 1 1 1 पुट कर दें, तो सभी ये 1/2 हो जाएंगे, और k की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं आप बेटा। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 36। तो इस तरह से बेटा आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे उतना ही स्ट्रांग आप बन जाएंगे, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो। और खासकर एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ को अच्छा करना है तो ये ध्यान जरूर रहे कि आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दें, कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे बेटा। नेक्स्ट 36। 36 की बात करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने 1 के लिए कराया था, आज 2 के लिए करा रहा हूं। तो आज पहले 1 आंसर था, आज 2 आंसर होगा। इधर का a प्लस 1/b इज 2, एंड सेकंड दे रखा है b प्लस 1/c इज 2, एंड देन आपसे फाइंड करा रखा है c प्लस 1/a। तो सॉल्यूशन करने का फर्स्ट मेथड क्या है कि देखिए ये 2 आ गया है, तो मैं इन दोनों को 1 1 ले लूं, तो क्या देखना 2 2 हो जा रहा है, तो आप कहेंगे यस 2 2 हो जा रहा है। तो ऐसे ही बेटा यहां भी ये 1 1 हो जाएंगे, तो आंसर हो गया 2। सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको इससे पहले कराया था, इससे पहले मेथड में, कि आप यहां से c की वैल्यू यहां पुट कर दें और यहां से a की वैल्यू यहां पुट कर दें, तब भी बेटा आपके लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। बहुत आसान था, आसानी से आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट करते हैं बेटा 837। 837 आपके पास है a की पावर x इज b की पावर y इज c की पावर z इज a। आपको बताना है देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देन आपको क्या बताना है बेटा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत आसानी से हो भी रहा है, आसानी से कर भी सकते हैं हम। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक एक करके सबको यहाँ से लेते चले जाएं। ए को बेटा यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो ए को सी जेड पुट कर सकता हूँ। तो इसकी पावर सी जेड करेंगे, एक्स पहले से है तो सी पर यहाँ से लाके यहाँ ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो एक्स जेड हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है बेटा। अब यहां से आप जाएं और फिर एक और वैल्यू को पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करें और फिर हम y को भी यहां पर ले आते हैं और हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब मैं यहां पर बेटा c की वैल्यू को पुट करना चाहता हूं, तो c की वैल्यू को हम बी वाई पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा b की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब b पर कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, और इस तरह से आप कहेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। इस तरह से आप कहेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। तो उम्मीद की जाए बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, 36 एंड 37। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 38। 38 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने से अच्छा लगता है, बट सॉल्यूशन तो उसका भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये 2 3 बच्चों ने भेज रखा था। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 2015 में बेटा एग्जाम आया था, उसके बाद 10+2 में ये दोबारा रिपीट हो गया था। देखिए 38, 838 की बात करते हैं बेटा। 838 में आपको क्या दे रखा है, देखें बच्चों आप लोग, आपको दे रखा है a अपॉन, इफ a अपॉन क्यू माइनस आर, b अपॉन आर माइनस पी, c अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू, कुछ नहीं दे रखा है। देन आपसे फाइंड करा रखा है, देन आपसे फाइंड करा रखा है ए पी बी क्यू सी आर इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों। ऑप्शन फिर आपको वही दे रखे हैं जो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस में होते हैं, 0 1 2 एंड -1। इस तरह के 4 ऑप्शन बेटा आपको मिले। तो देखिए कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या है कि पहले से आप यहां पर कुछ भी वैल्यू अपने पास से इसके इक्वल ले लें। मान लीजिए मैंने के ले ली। अब मुझे आप यहां से बताएं कि जब इंटू करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आप ये कहेंगे कि ए की वैल्यू आनी चाहिए के इंटू क्यू माइनस आर। यस। तो मैं यहां ए की वैल्यू को पुट कर देता हूं। ठीक है। तो यहां हो गया बेटा के पी क्यू माइनस आर। ऐसे ही मैं यहां बी की वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा के क्यू आर माइनस पी। ऐसे ही मैं यहां बेटा सी की वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा के आर एंड पी माइनस क्यू। अब ये देखें के तो सब में से हट ही जाएगा, क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है सभी, तो आप कहेंगे यस, तो ये सभी इंटू होकर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बचेगा, 0। आंसर क्या बचेगा, 0।
क्लियर हो गया, आसानी से हो सकता था, बहुत आसानी से सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें, यहाँ ए के साथ जा रहे हैं क्यू माइनस आर, वी के साथ जा रहे हैं दिस दिस दिस। अब इन तीनों को जब सम करेंगे आप, तो सम करके देखें कि आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आर से आर कैंसिल हो रहा है, पी से पी हो रहा है, क्यू से क्यू हो रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आप 0 पर पहुंच सकते थे बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो इस तरह से बेटा प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा आसान बना देती है क्वेश्चंस को, क्योंकि आप बार बार एक ही टाइप से देखते चले जाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम किसी को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, जैसे ही आपने एक दो बार उसे कर लिया है, चाहे वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो या बहुत बड़ा हो, तो फिर अपने आप ही बेटा क्वेश्चन आसान लगने लगता है। तो जरूरी है कि आप 20-30 डेज के बाद क्वेश्चंस को रिपीट करते चले जाएं, तो आप भी चीजों को सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अभी कुछ देर पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, अब यही क्वेश्चन बेटा स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। 839, 839 ये भी बेटा मेंस में आया या प्री में ये तो पता नहीं है, एसएससी 15 में ही आया है, एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया है। इसमें आपको दे रखा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के, इज इक्वल टू 1 अपॉन के। और देन आपसे कहा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी भी कुछ देर पहले ही मैंने कराया कि आप इस तरह सॉल्यूशन में जाएं और आंसर आसानी से आपका आ जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा उसे भी देख लें। देखिए सबको 1 1 1 पुट कर दें आप, अभी बताया था कुछ देर पहले ही, सबको 1 1 पुट कर देंगे, तो आप सबको 1 1 पुट करके मुझे यहां से ये बताएं क्या ये इक्वल हो जा रहे हैं 2/1 2/1 2/1 2/1। तो इस तरह से आप कहेंगे 2/1 इज इक्वल टू 1/k, तो k की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है बेटा 1/2। एक तो तरीका ये है, फर्स्ट मेथड तो ये है और इसी से करें तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड मेथड, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहां से आप ये बताएं कि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ऐसे ही बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे के बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी। ऐसे ही आप कहें कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे के सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगी। अब बेटा यहां से ऐड कर दें आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर के कॉमन लेंगे तो सब दो दो बार आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो के की वैल्यू है वो बेटा 1/2 हो जाएगी। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बेटा क्वेश्चन करा दिया है, आपने इससे पहले भी देखा था, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, जहां पर आपको के की वहां के इक्वल में दे रखा था, तो वहां भी हमने के की वैल्यू को फाइंड किया, यहाँ के अपॉन में दे रखा है यहां भी हमने फाइंड किया है। इसको जस्ट अपोजिट करके भी दे सकते थे, इस तरह भी सी स्क्वायर को ऊपर ले जाते और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ले आते, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते थे। वो लिखते सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के, या के उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर देते हैं। के होता तो के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं, और बेटा 1 अपॉन के होता तो 1 अपॉन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस टाइप का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टाइप में भी क्वेश्चन 2 3 4 आ चुके हैं, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा आपके 840 840, देखिए धीरे धीरे होते हुए हम 840 तक पहुंच चुके हैं। तो बेटा ऐसे ही आप भी अगर एक बार स्टार्ट लेंगे और धीरे धीरे करते चले जाएंगे, तो आप भी बेटा बहुत अधिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई हमसे कहे कि 800 क्वेश्चन करने हैं तो बड़ा सा नंबर लगता है और हम आसानी से जल्दी इच्छुक नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। 840 ये टाइप भी मैंने आज ही कराई है, कुछ देर पहले ही कराई थी, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आएगी। 840 में आपको दे रखा है इफ आपसे दिया गया ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड दे रखा है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई इज 4 एंड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, और आपसे फाइंड करा रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए अभी भी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि इस तरह से कर देते हैं, अब ऐसे ही फिर यहां कर देते हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देते हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देते हैं। यहां इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आएगा बेटा 2ab एक्स वाई, इसका स्क्वायर करें तो आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2ab एक्स वाई, इक्वल में क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16।
तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां से और यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से और यहां से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो फिर होगा बेटा बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमारे पास इसकी वैल्यू है 1, इसकी हमें निकालनी है, तो अपॉन में चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ सॉल्यूशन तो सीखे ही सीखे हैं, वो तो जरूरी है कि आपने सॉल्यूशन सीखा है, बट आपने यहां से ये भी सीख लिया है कि जब आप इन दोनों के स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट बन के आ जाता है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए नेसेसरी हैं, कि इन छोटी छोटी चीजों को सीखें कि कब कहाँ किससे क्या हो जाता है, क्योंकि यही तो बेटा आपको क्वेश्चन सिखाती हैं। यही तो आपको आगे नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट कभी कर रहे होते हैं, तो यही तो वो ताकत है जिससे हम फास्ट चीजें कर रहे होते हैं। तो आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप इस कॉन्सेप्ट को लाइक करें और शेयर करेंगे, और उम्मीद की जाती है कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर आज हम लोगों ने पढ़ा था 48। तो बेटा अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, मैं इसी तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराता रहूंगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 49 के साथ फिर आपसे मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।